हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रैंडमली अपना एक स्टडी व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं एज अ डिस्टेंस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कैसे करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होना चाहिए मेरे पास। साथ में सबसे पहला काम जो है वो ये है कि मैं आपके मेल्स का रिप्लाई करती हूँ। तो आप अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम की जगह आप मेल कर दो, मैं ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करती हूँ। इसके साथ ही मैं सुबह सुबह लाइक एनी टाइम न्यूज़ पढ़ना पसंद करती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अपडेटेड, मेरी कंट्री में क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप डिटेल वे में नहीं पढ़ना चाहते हो, इट्स ओके, आप ऊपर के हेडिंग पढ़ लो। अगर कोई आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगता है तो आप उसे डिटेल में पढ़ो। फ़िलहाल तो मैं द हिंदू पढ़ रही हूँ। सो दिस वॉज इट। सेकेंडली, मुझे अपने अकाउंट में कुछ चेक करना था, अपने इग्नू के अकाउंट में। सो मैंने सोचा कि मैं वो काम भी जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इधर उधर लैपटॉप के चक्कर में मैं भूल जाऊँगी कि मुझे क्या करना है। तो मैंने अपना वो काम कंप्लीट किया। उसके बाद सबसे पहला काम मैंने किया कि मैंने अपना आज का जो शेड्यूल है वो लिख लिया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। मुझे न्यूज़ रीडिंग करना था, मैथ्स प्रैक्टिस करना था, प्लस मेरे जो इनका कुछ काम था वो मुझे करना था, आप लोगों के मेल्स का रिप्लाई करना था, और आज एक न्यू वीडियो शूट करना था, और भी प्लस मुझे रैंडमली बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने लिख ली अपने इसमें, जो मेरा डेली रूटीन है। आप भी लिखना, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहता है। इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और मैंने बुक को डाउनलोड किया। एज आई सेड कि अगर आपके पास बुक नहीं हो तो आप इग्नू की ई ज्ञान कोर्स वेबसाइट से जा कर के कोई भी कोर्स का कोई भी सेमेस्टर की बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हो, उसे वहाँ से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते लग गई है मुझे भूख। एज यू नो, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट मुझे पढ़ने टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। हम सबको ही चाहिए होता है, बिकॉज़ अगर हमारा पेट खाली रहेगा तो हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। सो यहाँ पे मैं वही कुछ कर रही हूँ, ऐसी हरकतें खा रही हूँ और पढ़ रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक चैप्टर को कम से कम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ, बिकॉज़ सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है और टाइम लगता है हमें ख़त्म करने में, क्योंकि एज इट्स रेगुलर कोर्स नहीं है तो बहुत मेहनत करके पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे मैं अपने भाई से कुछ बात करी थी और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कन्फ्यूजन कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने एक लेक्चर ऑन कर लिया यूट्यूब पे। आप लोग में से बहुत लोग मुझे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि मैम अगर कोई इग्नू की जो स्पेसिफिक लेक्चर्स है वो बताइए। तो या ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है हमारे कोर्स के लिए। अगर आप किसी पॉइंट पे, किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन आपको फील होता है तो आप यूट्यूब में उस टॉपिक को टाइप करो, रैंडमली कोई सा भी वीडियो देख लो, सारे ही लोग अच्छे आपको पढ़ाते हैं। तो यही चीज़ करना, और मैं भी यही कर रही हूँ। जब मुझे कन्फ्यूजन होती है, मैं यहाँ पे दिख रही हूँ सीरियस कि मैं सीरियसली पढ़ रही हूँ, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। बट क्योंकि समझना ज़रूरी है तो मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जा रही थी, ताकि मुझे बाद में वो पूरा लेक्चर देखने की ज़रूरत ना हो। मैं अपना नोट्स पढ़ लूँ और वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। सो आप लोग भी ट्राई करना, ये आपके लिए अच्छा रहता है, बिकॉज़ आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, आपको गाइड करने के लिए कोई टीचर नहीं रहता है। ऐसे केस में आपको खुद का ही टीचर खुद बनना पड़ता है। तो इन चीज़ों में अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो प्लीज़ यार नोट्स बनाने की प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज़ रिमेंबर, आप एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने वाले हो, सो या फिर हो। और जो भी कुछ मेरा था लिखने का वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। पढ़ने के साथ साथ ये ज़रूरी होता है कि आप फोकस्ड रहो, और इसके लिए राइटिंग और नोट मेकिंग की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर पढ़ने के बाद यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपना बचा हुआ हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ। आप में से बहुत लोग कहते हैं मुझे कि मैम आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हो, बट ऐसा नहीं है। मैं सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करने की सोच रही हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सो वहाँ की जो शेड्यूल है वो हिस्ट्री से ही स्टार्ट होती है, इसलिए मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, और इसका स्पेसिफिक और कोई रीज़न नहीं है, फ़िलहाल तो यही है।
अब हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं पूरी तरह से बोर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा इधर उधर कर लूँ, थोड़ा व्लॉग वगैरह देख लूँ। फ्लाइंग बीस्ट का व्लॉग मेरा फेवरेट है, आप भी बताना अगर आप देखते हो इस व्लॉग को तो, राजबरी के बारे में। अब बज गए थे शाम के 4 व्लॉग्स देखते देखते, तो ये हमारे घर का टी टाइम है, तो मैंने फटाफट से चाय बनाने के लिए रख दी। और क्योंकि आज मैंने लंच नहीं किया था तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने जितने भी स्नैक्स थे सभी रख लिए अपने प्लेट में खाने के लिए। आपको लग रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा खाती हूँ, बट क्या करूँ, मुझे बहुत भूख लगता है। यू कैन से आई एम अ भुक्कड़ पर्सन। तो और रैंडमली स्नैक्स तो सभी को पसंद होता है, चाय के साथ आई वांट कि अच्छे अच्छे स्नैक्स हो। और यहाँ पे मेरी चाय बन के तैयार हो गई है 5 कप, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स मेरे थोड़े से 5 लोग हैं। और 2 प्लेट नाश्ता देख रहे बिकॉज एक मेरा एक मेरे भाई का है, वरना वो मेरे वाले प्लेट से लेने लगेगा तो मैं क्या खाऊंगी, इसलिए मैंने अलग अलग दोनों प्लेट्स में निकाल लिया। और ये हमारी चाय बनके तैयार हो गई। चाय के साथ मुझे वेब सीरीज़ देखना बहुत पसंद है, तो इतने सारा स्नैक्स और प्लस चाय हो तो कुछ अच्छा देखना तो बनता है ना, क्योंकि पढ़ पढ़ के मैं थक गई थी और फ्लाइंग बीस के व्लॉग से मेरा मूड पूरी तरह से फ्रेश नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई वेब सीरीज़ देख लेती हूँ। एंड हियर आई एम वॉचिंग प्रोफेशनली सिंगल, बहुत ही अच्छी हाई स्कूल ड्रामा है। अगर आपको ऐसी वेब सीरीज़ पसंद है तो ज़रूर से देखना। तो मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ अपनी वेब सीरीज़। और देखते देखते टाइम का पता नहीं चला और शाम हो गई, लाइक 7 बज गए। और मेरा जो मेन जो स्टडी शेड्यूल है वो रात में ही होता है, तो यहाँ पे मैंने अपनी जो बची हुई जो स्टडीज़ थी मैंने सोचा मैं उन्हें जल्दी जल्दी पूरी कर लूँ। डोंट माइंड यहाँ पे लाइटिंग्स कम है, बट मेरे पास वहाँ पे बुक पे लाइट आ रही थी। मैंने रूम की लाइट ऑफ़ कर दी थी बिकॉज़ मेरे कैमरा का जो फोकस था वो अच्छा नहीं ले रहा था, और प्लस आई वांट कि मैं थोड़ा सा नेचुरल शो करूँ, तो इसलिए मैंने रूम की लाइट ऑफ़ कर दी थी। बट मेरे बुक्स पे अच्छी खासी लाइट थी, तो मैं यहाँ पे अपनी बची हुई जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट कर रही थी। बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूँ तो जितनी जल्दी हो सके मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करूँ, बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप टाइम लोगे वो चैप्टर उतना ही आपको लेंदी लगेगा। चैप्टर पढ़ते पढ़ते मेरी आदत है कुछ कीवर्ड्स लिखने की, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने की जिनकी मीनिंग्स मुझे नहीं पता हो, ताकि मैं बाद में इनकी मीनिंग्स को खोज करके वहाँ पे लिख दूँ, जिससे नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी बुक से रिवीजन करूँ तो मुझे और भी ज़्यादा इजी हो। और प्लस मैंने आज जो जो काम कंप्लीट कर लिया और जो कुछ एक्स्ट्रा किया वो सब कुछ मैंने लिख लिया। ये पहले मेरी ऐसी आदत नहीं थी, बाद में मैंने खुद को ऑर्गेनाइज़ किया है जब से ये लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ है। सो इट्स फाइनली ओवर। मैं ज़्यादा अपनी स्टडी को लॉन्ग नहीं बताना चाहती हूँ, तो बिकॉज़ आपको बोर लगेगा। सो इट्स ऑल, मेरी आज की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो गई। एंड आई होप कि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा मेरे इस छोटे से व्लॉग्स को देखने में। सो इफ़ यू वांट मोर व्लॉग प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल मेक इट मोर in detail. So thanks for watching this video. Till then, take care and bye bye.